में 4 ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जो हमारे लीवर के लिए अमृत से बढ़कर है। दोस्तों, अगर आप इन 4 जड़ी बूटियों को आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो मरते दम तक लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर आपका लीवर खराब भी है या लीवर से संबंधित कोई समस्या भी है तो दोस्तों इन 4 औषधियों को अगर कुछ दिन तक आप प्रयोग करते हैं तो लीवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसे आप घर पे ठीक कर सकते हैं। ये चारों जड़ी बूटियां दोस्तों ये एकदम सेफ है, सुरक्षित है, इनका हमारे शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ता है, यानी कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं 4 जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे। उसके पहले दोस्तों थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, थोड़ी सी जानकारी शेयर करते हैं कि हमारा लीवर है क्या। दोस्तों, हमारा जो शरीर का लीवर है, आयुर्वेद में ये कहा गया है अगर ये 90% तक खराब है तो ये अपने आप को ठीक कर सकता है, ये इतना स्ट्रांग होता है। बस आपको ज़रूरत ये है कि अपने लीवर को आप खराब मत करिए। लीवर को जो खराब करने वाली चीज़ें हैं, लीवर को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनका सेवन मत करिए। लीवर के लिए सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, चलिए आज के वीडियो में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सबसे खतरनाक चीज़ आज के समय की जो है दोस्तों, बाहर का समोसा है। वो समोसा क्यों है, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। वो समोसा दोस्तों मैदे से बनता है, वो भी नुकसानदेह। ऊपर से दोस्तों जिस तेल में छाना जाता है, चाहे वो दुकान कितनी ही अच्छी दुकान क्यों ना हो, वो रिफाइन किए गए तेल में छाना जाता है, या दोस्तों और जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं या तो पामोलिन ऑयल में छानती हैं। रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल दोनों प्रकार का तेल हमारे लीवर के लिए जहर का काम करता है। कैसे करता है उस पर भी चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिस कढ़ाई में समोसा छाना जाता है, जिस कढ़ाई में समोसा छाना जाता है दोस्तों, उसमें जब ज़्यादा तेल डालेंगे तभी समोसा डूबता है, और जब समोसा डूबता है तभी सही से पकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब उस गैस को खूब तेज करेंगे यानी तेज फ्लेम पे जब पकाएंगे तभी वो समोसा सही से पकता है। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे ही कढ़ाई में तेल आधा हो जाता है, समोसा नहीं डूबता है, तो दुकानदार क्या करते हैं, उसमें फिर तेल डाल दिए। अब जैसे मान लीजिए कढ़ाई बड़ी है, उसमें 4 लीटर तेल है। अब 4 लीटर तेल में 2 लीटर तेल खत्म हो गया, क्या उस 2 लीटर तेल को दुकानदार फेंक देगा? कभी नहीं फेंकता है, कभी नहीं फेंकता है। फिर जैसे तेल कम होता है फिर डाल दे, यानी कि जो पहला तेल होता है वो तेल बार बार उसी में जल रहा है। आप जाइए कभी दुकान पे खड़े होइए और देख लीजिए, सुबह से शाम तक ऐसे ही होता है। और वह तेल क्या होता है, काला पड़ जाता है, एकदम काला हो जाता है, और उसी में समोसा पकाया जा रहा है। तो यह तेल पॉइजन से भी ज़्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे हमारे शरीर को, लीवर को अंदर से खोखला कर देता है। तो इसी तरह से जो भी चीज़ें तेल में छानी जाती है, चाहे वो समोसे हुए, चाहे वो पकौड़ी हुए, चाहे वो पकौड़े हुए, चाहे वो जलेबियाँ हुई, जब कढ़ाई में, चाहे वो नमकीन हुआ, जब वो कढ़ाई में छाना जाता है, जब तेल ज़्यादा रहता है तभी, और दुकानदार तेल को नहीं फेंकता है। इसलिए बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हमारे लीवर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ है दोस्तों जिसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है, वो है चीनी। चीनी सबसे खतरनाक है। चीनी एसिडिक प्रोडक्ट है। चीनी को बनाने में दोस्तों एक प्रकार के रसायन का प्रयोग होता है जिसे गंधक कहते हैं। वही गंधक जो गोला बारूद में प्रयोग किया जाता है। यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है, हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। तीसरी चीज़ है जिसे सफ़ेद जहर कहा जाता है, वो है सफ़ेद मैदा, रिफाइन किया गया मैदा। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आटा फायदेमंद है, मैदा कैसे नुकसानदेह? जी हाँ दोस्तों, ये आपका प्रश्न सही है। लेकिन मैदा और आटा बनाने में 2 प्रोसीजर होता है, 2 तरीके का। अब दोस्तों, गेहूं को धुल करके जब इसे पीस दिया जाता है तो ये आटा हो गया, लेकिन जब इसका मैदा बनाया जाता है तो गेहूं के ऊपर की जो लेयर होती है, एक लेयर होती है, इसे निकाल दी जाती है।
और इसी में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। प्रोटीन और फाइबर ही तो हमारे लिए फायदेमंद है। जब उसे निकाल दिया गया तो क्या हुआ, एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हुआ। ये आप दोस्तों, ये मैदा अब नुकसानदेह हुआ। ऊपर से पतला पीसा जाता है, एकदम पतला, और पतला पीसा हुआ मैदा हमारे आंतों में चिपकने का काम करता है। ऊपर से इसे सफेदीपन लाने के लिए क्लोरीन जैसे गैस से वॉश किया जाता है, सफेदी लाया जाता है। यहां तक भी दुकानदार नहीं मानते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें खड़िया जैसी मिट्टी मिलाते हैं। तो दोस्तों ये नुकसानदेह, इसीलिए मैदा आपको सस्ता मिलता है दुकान पे और आटा महंगा मिलता है। ये आप देख लीजिए, कभी दुकान पे जाइए, आटा खरीदिए और मैदा खरीदिए, आप देखिएगा दोस्तों। इसलिए 3-4 चीजें हमें कभी नहीं लेना। लीवर के लिए एक और चीज खतरनाक है, ठंडा पेय पदार्थ। चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, ये जितने प्रकार के ठंडा पेय पदार्थ हैं, ये लीवर के लिए दोस्तों नुकसानदेह हैं। हमें रूम टेम्परेचर का पानी और रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। अब चलिए हम उन 4 चीजों के बारे में, अब आप समझ गए नुकसानदेह कौन कौन सी चीजें। तो हो सके तो आज से, अभी से इन चीजों को खाना आप बंद कर दीजिए। लीवर से संबंधित जो भी समस्याएं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। अगर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या नहीं है तो दोस्तों अपने आप आपका लीवर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। अब 4 औषधियों के बारे में, यानी 4 जड़ी बूटी के बारे में जानते हैं जो लीवर के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। उनमें से पहली औषधि है दोस्तों, वो है पुनर्वा। क्या है वो? है पुनर्वा। ये नाम से ही जान लीजिए, पुनर्वा, पुनर्निर्माण करने वाला। ये हमारे लीवर और किडनी का पुनर्निर्माण कर देती है। यह ऐसी औषधि है दोस्तों। पुनर्वा का आपको सिरप मिल जाएगा, कैप्सूल मिल जाएगा, पाउडर मिल जाएगा, जड़ी बूटी, सब कुछ आपको मार्केट में पुनर्वा की मिल जाएगी। तो पुनर्वा हमारे लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया है। लीवर में सूजन को कम करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, लीवर में कहीं भी कोई इन्फेक्शन है उसे ठीक करने का काम करता है। इसी तरह से लीवर और किडनी के लिए भी वही काम करता है, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अगर आपको दोस्तों पेशाब से संबंधित कोई समस्या है, जैसे पेशाब रुक रुक के आ रही है, या पेशाब में बहुत ज्यादा झाग आ रही है, या जलन के साथ पेशाब हो रहा है, तो इन दोनों चीजों के लिए पुनर्वा सबसे बेस्ट है। तो पुनर्वा की अगर आप जड़ी ले रहे हैं तो दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसे लाइए, सुखाइए, पाउडर बनाइए। आप पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। कितना पाउडर हम प्रयोग कर सकते हैं एक दिन में दोस्तों? आधा चम्मच। आधा चम्मच मतलब 2.5 ग्राम से 3 ग्राम हम एक बार इसे ले सकते हैं। इसे पानी में उबाल करके भी ले सकते हैं, या खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। दूसरी औषधि की हम बात करें तो दोस्तों दूसरी जड़ी बूटी जो है वो है भूमि आंवला। क्या है? भूमि आंवला। ये दोस्तों सबसे बेस्ट औषधि है, जैसे सबसे अच्छी औषधि है। इसकी फल, पत्ती, जड़े, तने सब लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया है। लीवर की सूजन को कम करने में, लीवर को कोई इन्फेक्शन है उसे करने में, लीवर को स्ट्रांग बनाने में, भूख नहीं लगती है, तो इन सब चीज़ों के लिए भूमि आंवला बहुत ही फायदेमंद है। भूमि आंवला का आपको पाउडर मिल जाएगा, कैप्सूल मिल जाएगा, सिरप भी, सब कुछ आपको मार्केट में भूमि आंवला का मिल जाता है। तो दोस्तों आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से बना बनाया भूमि आंवला लेते हैं तो उसका सिरप जो है दोस्तों 5 ml सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। अगर आप उसका कैप्सूल ले रहे थे कि कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं। अगर आप भूमि आंवला ऐसे खरीद के ला रहे हैं तो उसे सुखवा लीजिए, घर पे पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच पाउडर खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, या इसे 2 कप पानी में उबाल लीजिए। उबालते उबालते पानी जब 1 कप पानी बचे तो इस पानी को आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, या खाना खाने के 2 घंटे के 1.5 घंटे के बाद एक बार लेना है। तो ये हो गया भूमि आंवला। तीसरी औषधि की बात करें तो दोस्तों वो है ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी सबसे बढ़िया है। ये दिमाग के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, यानी हमारे पूरे शरीर के लिए ब्राह्मी बहुत ही फायदेमंद है। तो ब्राह्मी का सिरप, कैप्सूल, टैबलेट सब कुछ आपको मार्केट में मिल जाएगा। और पंसारी की दुकान से दोस्तों आपको ब्राह्मी ऐसे भी साबुत मिल जाएगा। तो इसे आप सुखा के लाके पाउडर बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली औषधि की बात करें तो दोस्तों जो बहुत ही फायदेमंद है वो है मुलेठी। क्या है दोस्तों? मुलेठी। मुलेठी बहुत ही फायदेमंद। आप देखते होंगे जब किसी का गला बैठ जाता है, कहीं पे कोई भागवत हो रहा है, रामायण हो रहा है, तो वहाँ पे मुलेठी रखी जाती है।
हरी इलायची रखी जाती है। तो लोग मुलेठी को मुंह में लिए रहते हैं तो गले में खराश नहीं होती है, गला नहीं बैठता है। तो दोस्तों इसकी जो है थोड़ा सा मिठास होती है, मुलेठी मिठास होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसे कई तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे मुलेठी आप लाइए, इसका पाउडर घर पे बना लीजिए। पाउडर बना करके आप दोस्तों आधा चम्मच पाउडर ऐसे भी ले सकते हैं या इसे गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। लेकिन जो दूध होगा वो आपके घर का होगा, पैकेट वाला दूध बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। या ऐसे मुलेठी थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए, खाना खाने के बाद ऐसे मुंह में चूसते रहिए। ये लीवर को स्ट्रांग बनाती है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करती है। और दोस्तों हमारे शरीर में कहीं सूजन है जैसे लीवर में, छोटी आंत, किडनी, इसके लिए बड़े फायदेमंद। तो ये चारों औषधियाँ बहुत ही फायदेमंद है। इनमें से दोस्तों आप जो भी औषधि प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपने आप को आप सेफ रखिए। पहली बात तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हम बीमार ही ना पड़े, उसके लिए हमें पहले अपनाना चाहिए दिनचर्या अपनाइए, प्राकृतिक नियम को दिनचर्या देखिए, खाने का समय फिक्स करिए, डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ये सब करने से दोस्तों हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर स्ट्रांग रहता है और हम बीमारी से दूर रहते हैं।